हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले मैं आपका थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि एक दिन के अंदर 110 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं और अब 615 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दिया। और आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लाया हूं काफ़ी रिक्वेस्ट आने के बाद। तो आज की वीडियो है हमारी इनकम टैक्स रिटर्न किसे भरनी ज़रूरी है, मैंडेटरी कब है, क्या आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है या नहीं। इसे जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और स्किप मत करिए, क्योंकि अगर एक भी चीज छूट गई है तो वो आपके लिए घातक साबित हो सकती है, आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2021 कह लीजिए या फाइनेंशियल ईयर 19-20। अभी जो रिटर्न जारी है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर की जा रही है, इसका असेसमेंट ईयर 2021 है। तो सबसे पहले सेक्शन 139 बताता है कि आपको रिटर्न भरना जरूरी है या नहीं। सेक्शन 139(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, कंपनी है या फर्म है, यहाँ पर फर्म की जो बात है वो है पार्टनरशिप फर्म। अगर आपकी कंपनी है, उसमें लॉस है, प्रॉफिट है, नई है, पुरानी है, ऐसी पार्टनरशिप फर्म लॉस है, प्रॉफिट है, आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है। फर्म को और कंपनी के केस में कोई भी आपको एग्जम्पशन या स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलता। आपको 100% रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपके ऊपर लग सकती है पेनल्टी। इसके बाद एनी अदर पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म, इट मीन्स इंडिविजुअल, HUF और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इन लोगों को कब फाइल करनी होती है आइए पढ़ते हैं डिटेल में। इफ ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 1038, 10A, 10AA एंड चैप्टर 6 एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अगर इन लोगों की इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। और यहाँ पर कौन सी इनकम की बात हो रही है, ग्रॉस टोटल इनकम की। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब बिफोर जो आपने LIC वगैरह जमा कर रखी, इससे पहले की जो इनकम आएगी, अगर वो आपकी एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है। अब एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है वो देख लेते हैं। अगर आपकी एज 60 ईयर्स से कम है तो आपके लिए एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख होगी, यानी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर आपकी एज 60 ईयर्स या मोर, 60 साल या उससे ज्यादा है तो आपके लिए एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख होगी। और अगर आपकी एज 80 ईयर्स या मोर 5 लाख, उसके लिए 5 लाख रुपए होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है आपकी 2,52,000 है और आपने LIC 10,000 रुपए आपने LIC में इन्वेस्ट कर रखा है, फिर भी आपको इवन देन यू हैव टू फाइल रिटर्न। ये चीज दोबारा समझिए। मैंने आपको जो बताया कि अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, इस केस में क्या बताया मैंने, इनकम आपकी 2,52,000 है, 10,000 की LIC, यानी नेट इनकम जो आ रही है 2,42,000 आ रही है। बट सेक्शन में क्या दे रखा है, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 2.5 लाख एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है। तो गाइज ये आप आई थिंक आपको समझ में आ गया कि रिटर्न भरना किसके लिए कंपलसरी है। कंपनी और फर्म के केस में 100% मैंडेटरी है। अदर देन कंपनी के केस में अगर एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा रिटर्न वो इनकम आ रही है तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है। एग्जम्पशन लिमिट मैंने आपको बता दी है, 60 साल से अगर कम है एज तो 2.5 लाख है, 60 साल या उससे ज्यादा 3 लाख है और 80 साल या उससे ज्यादा 5 लाख रुपए है। और यहाँ पर जो इनकम की बात हुई है वो ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग एनी डिडक्शन। तो गाइज अगर आप इस दायरे में आ रहे हैं तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और अगर आप नहीं भरेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी का नोटिस, इंटरेस्ट का नोटिस और टैक्स इवेजन, बहुत सारी चीजों के नोटिस आ सकते हैं। तो अपने रिटर्न को समझिए कि आप टैक्स के दायरे में आते हैं या नहीं आते। अब मैं आपको बताऊंगा जो लोग वॉलंटरी फाइल करते हैं, जो मतलब मैंडेटरी फाइल नहीं करते, या जो लोग मैंडेटरी फाइल करते हैं, उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से क्या क्या बेनिफिट होता है। हम लोग रिटर्न फाइल करने से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस मिलती है, किन चीज़ों का हम बेनिफिट्स ले सकते हैं, आइए जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। सबसे पहले ईज इन गेटिंग लोन। सबसे अगर आप कभी भी लोन लेने जाएंगे तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूरी चाहिए।
3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं तो आप अपनी कंटिन्यूस एवरी ईयर रिटर्न फाइल करते रहिए। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि अगर आपको जब भी लोन चाहिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सेकंड, वीज़ा। यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप कभी भी घूमने जाएंगे या कभी भी किसी भी कारण से जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। तीसरा है टैक्स रिफंड। अगर आपका टीडीएस कट गया और आप उसे रिफंड लेना चाहते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। चौथा है क्रेडिट कार्ड। जो अमेरिकन कंपनी है, जो अच्छी कंपनीज के क्रेडिट कार्ड होते हैं वो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न के बेस पे ही मिलते हैं। फोर्थ, हायर टर्म इंश्योरेंस। अगर आपको टर्म इंश्योरेंस कराना है 50 लाख 1 करोड़ का तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी चाहिए और उसमें इनकम भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आजकल टर्म इंश्योरेंस कंपनी ने कंपलसरी कर दिया है कि इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी लेते हैं, उसी के बेस पर आपको इंश्योरेंस देंगे, अदरवाइज वो इंश्योरेंस नहीं देंगे। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। अगर आपको लॉस आ रहा है उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और लास्ट, कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर आप रिटर्न अपनी फाइल करते रहेंगे तो आपकी एक लिमिट, जो भी अमाउंट उसमें शो करेंगे वो ब्लैक टू मतलब वाइट हो रहा है और कैपिटल आपकी हर एक साल बढ़ रही है उतने अमाउंट से। तो गाइज ये थे सारे बेनिफिट्स जो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अब एक अमेंडमेंट आया है, वो चीज़ और समझ लीजिए। मैंने आपको भी बताया था कि अगर आपकी इनकम स्लैब रेट से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। बट फाइनेंस एक्ट 2019 में एक अमेंडमेंट हुई जो इस साल के लिए एप्लीकेबल है। इट मीन्स फाइनेंशियल 19-20 और असेसमेंट है 20-21 के लिए। अगर आपकी इनकम स्लैब रेट से कम भी है फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, अगर ये तीनों केसेस में आपका कोई केस एप्लीकेबल है। आइए जानते हैं अमेंडमेंट। ये प्रोविजो ऐड हुआ है, प्रोविजो 7 टू सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। Mandatory filing of income tax return even if income does not exceed taxable limit for assessment year 20-21 फाइनेंशियल 19-20। मतलब अगर आपकी यहाँ पर स्लैब रेट से कम है तो आपको फाइल नहीं करनी थी, बट गवर्नमेंट ने प्रोविजो ऐड कर दिया। इट मीन्स अगर आपके स्लैब रेट से इनकम कम भी है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो आइए देखते हैं इनमें क्या क्या केसेस बताएं। द 7th प्रोविजो सेक्शन 139 covers those following: who have deposit more than rupees 1 crore in one or more current account in the financial year 19-20। अगर 19-20 फाइनेंशियल ईयर में आपने अपने करंट अकाउंट में 1 या उससे ज्यादा 1 करोड़ या उससे ज्यादा जमा करा है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। सेकंड, या who have spent more than 2 lakh on foreign travel on him or herself or any other person। या अगर आपने 2 लाख रुपए फॉरेन ट्रेवल पर खर्च करा है 2 लाख या उससे ज्यादा तो भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तीसरा, those who have paid more than 1 lakh as electricity bill in financial year। अगर आपने लाइट का बिल 1 लाख या उससे ज्यादा पे करा है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो गाइज ये 3 एक्सेप्शन कह लीजिए कि अगर आपके स्लैब रेट से इनकम कम है तो भी आपको इस साल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रिटर्न फाइल करना कंपलसरी किसके लिए है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके। तो मैं यही कहूँगा हर किसी को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए और ये सारी कंडीशंस देख लीजिए, कहीं आप तो इसके दायरे में नहीं आते और आप रिटर्न फाइल ना कर रहे हो बाद में नोटिस आए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। तो गाइस कमेंट करिए और शेयर करिए इस वीडियो को, और कुछ पूछना आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो, फिर मिलेंगे हम। बाय बाय, थैंक यू।